ज़्यादातर लोग ज्ञान और प्रतिभा की कमी से नहीं हारते हैं, बल्कि इसलिए हारते हैं कि वो जीत से पहले ही मैदान छोड़ देते हैं। वेलकम टू माय चैनल शुभम राज स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, हम इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हैं। इंग्लिश लैंग्वेज कहने का मतलब ये है कि इंग्लिश ग्रामर जो आप पढ़ते हो, उस ग्रामर का बेसिक क्या है। अगर जैसे सपोज दैट आप किसी भी सब्जेक्ट को अगर समझना सही से चाहते हो, सही से अगर समझना चाहते हो, कोई भी सब्जेक्ट आपका हो, मैथ हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, कुछ भी हो, आप जो भी पढ़ना चाहते हो, सही से अगर सीखना चाहते हो, तो अगर आपको उसका बेसिक अच्छे से पता है, अगर बेसिक नॉलेज आपको है, तो बहुत बेहतरीन तरीके से आप उस सब्जेक्ट को सीख सकते हो, बहुत अच्छे से समझ सकते हो। तो हम क्या कर रहे हैं कि जो इंग्लिश लैंग्वेज आपको हम पढ़ाएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश ग्रामर आपको हम बताएंगे, लेकिन उसके पहले क्या है कि इंग्लिश बेसिक क्या होती है, बेसिक इंग्लिश में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर लास्ट के वीडियो में हम बात करें कि हमने आपको बताया क्या है, तो लास्ट के वीडियो में जैसे इंग्लिश जो है ना, इंग्लिश का बेसिक कहने का मतलब कि इंग्लिश का ओरिजिन कैसे हुआ है, जो इंग्लिश शब्द आया उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ है, उसका हिस्ट्री क्या है। और जैसे हम लोग भारत में रह रहे हैं, तो अपनी कंट्री में जैसे भारत देश है, तो भारत देश में कैसे इंग्लिश शब्द आया, उसका विकास कैसे भारत में हुआ, उसके बाद पूरे वर्ल्ड में पहली बार इंग्लिश कैसे आया, सब चीज़ों में हमने बात किया है। लास्ट के वीडियो में आप प्लेलिस्ट बना हुआ है बेसिक इंग्लिश का, आप जाइए, अच्छे से देखिए, मन से देखिए। वीडियो सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में जो भी अपडेट्स रहेंगी, सारी अपडेट्स आपके पास पहुंचती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उसके बाद ही पहुंच पाएंगी, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जैसे जो साउंड होता है, जैसे कहने का मतलब जैसे ए से जेड तक जो भी साउंड होते हैं, जो भी लेटर्स होते हैं, प्रत्येक लेटर्स का एक साउंड होता है। और जो साउंड होता है उसका एक रूल होता है कि जो साउंड आएगा, जो लेटर आएगा कहीं भी, जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ो इंग्लिश का या फिर बुक्स कोई भी पढ़ो, उसमें जो भी लाइन्स लिखी रहती हैं, जो भी लेटर लिखे रहते हैं, जो भी वर्ड लिखे रहते हैं, प्रत्येक लेटर का एक नियम होता है, एक रूल होता है कि वो जो लेटर आएगा तो उसका रूल क्या होगा, उसको पढ़ा क्या जाएगा। तो सिर्फ यही चीज़ हम बता रहे हैं अभी। इस वीडियो में हम यू के बारे में बात करेंगे। इसके लास्ट के वीडियो हमने आई के बारे में बात किया है कि आई का साउंड क्या होगा, आई का उच्चारण क्या होगा, ई का क्या होगा, ए का क्या होगा, ओ का क्या होगा। इसमें हम यू का उच्चारण के बारे में बात करेंगे, यू का ध्वनि किस प्रकार से निकलती है, यू का साउंड किस प्रकार से निकलता है, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो यू के रूल के बारे में बात करेंगे। यू को देखेंगे क्या होता है। जैसे फर्स्ट रूल हम देखेंगे तो यू से शुरू हो, तो जैसे यू से कोई भी लेटर स्टार्ट होता है, कोई भी वर्ड स्टार्ट होता है, तो उसका क्या रूल है कि क्या उसको पढ़ा जाएगा। तो यू से शुरू हो और तो फिर उसका साउंड क्या निकलेगा, छोटा आ का निकलेगा और यू का निकलेगा, छोटा आ का निकलेगा और यू का निकलेगा। कब साउंड निकलेगा इसका, जब यू से स्टार्ट हो तब। देखते हैं, जैसे अगर फर्स्ट देखते हैं तो यू के एक लेटर के बाद, यू जो लिखा है उसके एक लेटर के बाद अगर आई आ रहा है, ये आई आ रहा है, यू के एक लेटर के बाद अगर आई आ रहा है तो उसको हम यू पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, यू पढ़ेंगे। जैसे देखते हैं, यू के बाद एक लेटर के बाद आई आया, यू के एक लेटर के बाद यहाँ पे आई आया ना, यहाँ पे भी देखिए यू के एक लेटर के बाद आई आया ना, यहाँ पे भी आया, एक लेटर के बाद आई। तो कहने का मतलब एक लेटर के बाद अगर आई आ रहा है, यू के एक लेटर के बाद अगर आई आता है, तो यू को जो है यू ही पढ़ा जाएगा, यू ही पढ़ा जाएगा। जैसे देखे हैं यूनिवर्सिटी, उसके बाद देखते हैं तो यूनियन, फिर यूनिट है, उसी प्रकार से यूनाइटेड है, और भी एग्जाम्पल्स हैं। ठीक दूसरे रूल पे अगर जैसे हम बात करें तो बात करते हैं, तो शुरू में अगर यू है और उसके आगे डबल कॉन्सोनेंट आ रहा है, शुरू में यू है, स्टार्ट में यू रहता है, उसके बाद डबल अगर कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो उसके बाद फिर हम क्या पढ़ेंगे, यू को जो है क्या पढ़ेंगे, छोटा आ पढ़ेंगे। यू को हम जो है छोटा आ पढ़ेंगे। देखते हैं एग्जाम्पल, देखते हैं तो यू एन सी एल, ये अंकल हो जाएगा, इसको आ पढ़ेंगे, छोटा आ अंकल। उसके बाद यहाँ पे भी है तो इसको अंडर पढ़ेंगे, यहाँ पे भी है यू तो अम्ब्रेला, इसको पढ़ेंगे। उसके बाद देखते हैं तो ये अर्जेंट है। इसी प्रकार से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप देखेंगे, बुक्स को पढ़ेंगे तो वो ये चीज़ें आएंगी, तो आप समझ पाएंगे अच्छे तरीके से। उसके बाद हम थर्ड रूल पे अगर बात करें, तो अंत में यू आर ई, अंत में जो है यू आर ई अगर लिखा है तो उसका साउंड क्या निकलेगा। दो प्रकार की साउंड निकलेगी, एक योर निकलती है, दूसरा अर निकलती है। पहला योर निकलेगा, दूसरा अर निकलेगा। देखते हैं जैसे, तो एग्जांपल में देखें तो जैसे श्योर है, यू आर ई लिखा हुआ है तो श्योर पढ़ेंगे। उसके बाद इनश्योर पढ़ेंगे, क्योर पढ़ेंगे इसको। फिर उसके बाद देखते हैं, यह है नेचर। अब नेचर देखिए, ये पे यहाँ पे टी लिखा हुआ है, तो ये से यहाँ पे टी को जो है ये चा पढ़ा जाएगा, और उसके बाद इसको जो है ना, इसको अर पढ़ा जाएगा, तो ये मिलाकर के क्या बन जाएगा, नेचर बन जाएगा। उसी प्रकार से फ्यूचर बन जाएगा, फिर ये लेक्चर बन जाएगा। फिर आगे अगर बात करें तो ये फिगर बन जाएगा, ये है प्लीजर।
यही रूल है, ये एकदम परफेक्ट तरीके से लगभग आप सही से देखेंगे तो समझ में आएगा, और बुक से पढ़ेंगे तो अच्छे से प्रोनाउंसिएशन आप कर पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। फोर्थ रूल देखते हैं कि यू का क्या है रूल। यू देखिए, यू जो होता है, प्रत्येक जो लेटर होते हैं हर एक लेटर का अपना अपना रूल होता है। तो जैसे कुछ लेटर होते हैं ना, तो वो क्या होता है कि जब प्रोनाउंसिएशन आप करते हैं तो वो साइलेंट होता है, ठीक। तो यू को देखते हैं कि यू कहाँ पे आएगा, तो उसको साइलेंट पढ़ा जाएगा, मतलब साइलेंट रहेगा, उसको पढ़ा ही नहीं जाएगा। तो जैसे देखें तो ये लिखा है गॉड, इसको हम लोग पढ़ते हैं गॉड, पढ़ते हैं गॉड, गुआर्ड नहीं पढ़ते हैं, गॉड पढ़ते हैं। ठीक उसी प्रकार से देखें तो टोंग पढ़ते हैं, टोंग, इसको टंग्यू नहीं पढ़ते हैं, टंग पढ़ते हैं। ठीक उसी प्रकार से कहते हैं ग्यूस्ट नहीं पढ़ते हैं, गेस्ट पढ़ते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे यू साइलेंट है। फिर उसके बाद यहाँ देखें तो कोर्ट पढ़ते हैं, कोर्ट नहीं पढ़ते हैं, कोर्ट पढ़ते हैं। कहने का मतलब ये भी यहाँ पे यू साइलेंट है। आगे देखें तो बिस्किट पढ़ते हैं, बिस्कुट नहीं पढ़ते हैं, बिस्किट पढ़ते हैं, बिस्किट। ओके, आप समझ रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं तो पांचवा रूल अगर हम देखें तो यू का उच्चारण जो है, यू का उच्चारण दो कॉन्सोनेंट के बीच में हो तो छोटा ऊ होगा और छोटा आ होगा, छोटा ऊ होगा और छोटा आ होगा। जब यू का उच्चारण दो कॉन्सोनेंट के बीच में हो तो जैसे देखते हैं यू है, यू का उच्चारण दो कॉन्सोनेंट के बीच में, इसको फुल पढ़ेंगे, बुल पढ़ेंगे, पुश पढ़ेंगे। फिर आगे देखते हैं तो यहाँ पे दो उच्चारण दो मतलब कॉन्सोनेंट है, उसके बीच में यू आया है तो इसको रन पढ़ेंगे, छोटा आ का साउंड निकलेगा। टर्न पढ़ेंगे, जंप पढ़ेंगे, मच पढ़ेंगे। कहने का मतलब यही है कि जो भी यू जो होता है, यू जो लेटर होता है, इसका जितने भी प्रकार का साउंड होता है, जितने भी प्रकार का रूल होता है, जितने भी प्रकार से ये आपके बुक्स में, न्यूज़पेपर में या कहीं भी आप इंग्लिश पढ़ते हो, तो जितने भी प्रकार से यू जहाँ भी आएगा उसका रूल यही रहेगा, यही पढ़ा जाएगा। और इसके अलावा और ज़्यादा कुछ है नहीं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक्सेप्शन में हैं, ऐसा नहीं है कि पूरा यही रूल है तो सब सिस्टमेटिक तरीके से ही सिर्फ यही आएगा। कुछ एक्सेप्शन में चीज़ें हैं, उसको हम बात करेंगे। अगर ये वीडियो आपको बहुत सही लगा है, समझ में आता है कि हाँ ये अच्छा है, वीडियो सही से समझ में आएगा, बेसिक इंग्लिश आप यहाँ से सीख सकते हो, तो वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।